इस वक्त मैं मलिर एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी अपडेट के साथ मौजूद हूं। पहला लोड टेस्ट का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया, जो कि 0 पॉइंट के ऊपर इंटरचेंज बनाने का आगाज है वो हो चुका है। पूरा 39 किलोमीटर का मंसूबा, अब सिर्फ 5 किलोमीटर का मंसूबा बाकी रह गया है। 1500 टन का वजन जो है वो इस वक्त लगा हुआ है। ये इंटरचेंज यहाँ पे बनना है और पाइल के साथ हमने ये 4 माइक्रोमीटर अटैच किए हुए हैं। ये हमारी सेटलमेंट मिलियों में शो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह जिस तरीके से काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि 2024 में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मलिर एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी अपडेट के साथ मौजूद हूं। पहला लोड टेस्ट का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया, जो कि 0 पॉइंट के ऊपर इंटरचेंज बनाने का सिलसिले का, यानी कि इसका जो आगाज है वो हो चुका है। और बाकी ओवरऑल मलिर एक्सप्रेसवे की बड़ी अच्छी न्यूज है। देखें, पूरा 39 किलोमीटर का मंसूबा, अब सिर्फ 5 किलोमीटर का मंसूबा बाकी रह गया है। बाकी ओवरऑल डिजाइन पूरा जो है वो रेडी हो गया है। रोड के ऊपर लेयर डालने का सिलसिला जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जारी है। 2 बड़े फेज हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है। देखें, मैं इस वक्त जहां पर मौजूद हूं, ये 0 पॉइंट है जो कि कयूमाबाद है, और कयूमाबाद के मेन इंटरचेंज जो कि पहला इंटरचेंज है, उसके लिए लोड टेस्ट का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर सारा ब्लॉकर रख कर जो है इन्होंने लोड का जो टेस्ट है उसका जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया, और ये तकरीबन कोई 4 से 5 दिन तक जो है वो ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बाकी मैं आपको टेक्निकल बंदे से भी बात करके आपको बताऊंगा। बाकी इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मोटी बातें ये है कि मलिर एक्सप्रेसवे का 39 किलोमीटर का मंसूबा, जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। 3 लेन आपकी लेफ्ट साइड पे, 3 लेन आपकी राइट साइड पे आना जाना लगा रहेगा। बाकी ओवरऑल हैवी ट्रैफिक के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा, प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज यह है कि M9 मोटरवे को मिलाने के लिए आपका कयूमाबाद से जब आप सफर करेंगे तो हार्डली 20 से 25 मिनट में आप M9 मोटरवे पे पहुंच जाएंगे। यानी कि DHA फेज 8 से फेज 9 को मिलाने वाला एक सबसे बड़ा मंसूबा है। और इस मलिर एक्सप्रेस वे के बनने से क्या क्या फायदे होंगे इसके मुतालिक भी बात करूंगा। लेकिन अभी की मैं करंट आपको अपडेट दे दूं पूरे ओवरऑल रोड की। देखिए, मलिर एक्सप्रेस वे कयूमाबाद से शुरू हो चुका है और ये सीधा सिलसिला ये शाह फैसल तक जाता है, और शाह फैसल से आगे मलिर तक जाता है, और मलिर मुर्गी खाने तक पूरा, यानी कि जो रेलवे का जो ब्रिज है वहां तक रोड पूरा लेयर डाल चुके हैं। और वहां पर रोजाना की बुनियाद पर लेयर डालने का सिलसिला जारी है। रोजाना की बुनियाद पर वहां पर काम चल रहा है। और दूसरी चीज देखें, रेलवे ब्रिज के बाद 2 गोट हैं, एक मक्सी गोट है और एक समूह गोट है। इन दोनों गोट को बचाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया, और वो ये फैसला ये है कि एलिवेटेड ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि 6 लेन पर मुश्तमिल होगा। ये एक बड़ा ब्रिज होगा जो कि पूरे गोट की जमीनों को बचाता हुआ ये तकरीबन को 2.5 से 3 किलोमीटर क्रॉस करता हुआ जाएगा, और फिर उसके बाद मेमन गोट को जाकर कनेक्ट हो जाएगा। मेमन गोट से लेकर पीछे काठोर तक वहां पर काम का सिलसिला जो है वो शुरू है। यानी कि जो सबसे बड़ा जो काम था वो हो चुका है। रोड की जो डिजाइनिंग थी, जो सबसे बड़ा काम था, जिसको कहते हैं 6 लेन पर मुश्तमिल जो रोड बनाना होता है, उसकी डिजाइन पूरी तैयार हो चुकी है। रोड की एक शक्ल हमें देखने को नजर आ रही है। वहां पर लेयर डालने का सिलसिला जारी है। बाकी सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर का जो पैच है सिर्फ वो रुका हुआ है। बाकी ओवरऑल मलिर एक्सप्रेसवे का 39 किलोमीटर का जो मंसूबा है उसके ऊपर धड़ाधड़ काम चल रहा है। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से काम हो रहा है, ऐसा लगता है कि 2024 में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। और जितने भी कराची के लोग हैं, या फिर कराची वाले हो, या हैदराबाद वाले हों, या फिर M9 मोटरवे की सोसाइटी पे जितने लोग भी रहने वाले हों, वो अंदरूनी यानी कि शहर के एक हिस्से से जब बैठेंगे तो दूसरा हिस्सा M9 मोटरवे पे जाकर टच होगा। ज्यादातर यही एक परेशानी होती थी ज्यादातर सोसाइटी वालों को कि बड़ा मुश्किल होता था शहर कराची के अंदरूनी गलियों से गुजरते हुए जाना। देखें, मुर्गी खाने से लेकर मेन मेमन गोट तक ये बीच का जो पैच है, जो कि मक्सी गोट और ये जो समूह गोट है, इसके अब सर्विस रोड निकालने का अमल शुरू हो चुका है। ये जैसे ही सर्विस रोड निकल जाएगा तो उसके बाद फिर मेन जैसे ही इसका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा तो उसके बाद उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा, और पूरा मलिर एक्सप्रेसवे का मंसूबा 39 किलोमीटर का मुकम्मल हो जाएगा। और फिर लेयर डालने का सिलसिला आपको पता है वो तो रूटीन का काम है, वो तो रोजाना की बुनियाद पर चलेगा। तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर ये काम भी पूरा हो जाएगा और मलिर एक्सप्रेसवे की एक शक्ल हमें देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल अभी क्या काम हो रहा है यहाँ पे कयूमाबाद पर, उसके मुतालिक आपको अपडेट करता हूँ। चलिए हमारे साथ।
आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सैयद वसीम अली साहब, जो कि इस वक्त लोड टेस्ट के अमल को जो है वो यकीनी बना रहे हैं। पूछते हैं सर, ये क्या वजह होती है कि लोड टेस्ट के अमल को यकीनी बनाना है? इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों करना पड़ता है लोड टेस्ट? सबसे पहले तो ये बताइएगा। सॉइल को चेक करते हैं, यहाँ की ज़मीन को चेक किया जाता है कि आया हमारी जो सॉइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी क्या है, वो कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। तो उसको चेक करने के लिए ये लोड टेस्ट कराया जाता है। अच्छा, ये इस वक्त कहाँ पर ये लोड टेस्ट करवाया जा रहा है? कई बात पे जाम सादिक ब्रिज के बिल्कुल साथ ही करवा रहे हैं, ये क्यों करवा रहे हैं? ये 0 पॉइंट है, यहाँ से ये मलिर एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज बन रहा है, पहला इंटरचेंज है जिस पे ये लोड टेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, लोड टेस्ट में कितना दिन लगते हैं, कितने महीने लग जाते हैं? ये हमारा जो है 5 डेज का है। फुल हम डिज़ाइन लोड देंगे, डिज़ाइन लोड को हम 24 आवर्स रोकेंगे, उसको चेक करने के बाद फिर उसको अनलोड करेंगे, फिर फुल लोड पे जाएंगे, उसको भी 24 आवर्स रखेंगे। तो इस मीन ये 5 डेज तकरीबन 78 to 80 आवर्स के ये पीरियड है। मतलब 5-6 दिन में आप अपना काम कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद ये हमारी रिपोर्ट जाएगी डिज़ाइनर के पास, डिज़ाइनर उसको देख के ओके करेगा, उसके बाद गो हेड दे देगा, आप वर्किंग फाइलें शुरू कर सकते हैं। मतलब ये मलिर एक्सप्रेस वे का पहला इंटरचेंज बनने जा रहा है, जो कि इसका पहला लोड टेस्ट जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि जी कामयाबी के साथ तजुर्बा जो है वो पूरा हो चुका है। इंशाल्लाह जी। बाकी वसीम भाई, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, ये इंटरचेंज किस तरीके का बनेगा? मतलब ये ब्रिज खड़ा होगा तो क्या 6 लेन पर मुश्तमिल रोड वाला ब्रिज है या सर्विस रोड, क्या बना रहे हैं? आपने इंटरचेंज देखा है बोर्ड ऑफिस वाला? सही है, सेम वैसे ही है। अच्छा, हाँ, जो यहाँ से ट्रैफिक आ रही है आपका क्या कहते हैं, कोरंगी से आ रही है या यहाँ से आ रही है, डिफेंस से आ रही है, क्लिफ्टन से आ रही है, वो सब इधर से ही जाएंगी, घूमेंगी पूरी। मतलब ओवरऑल सामने से जो रोड आ रहा है वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, इस तरफ सारे रोड कनेक्ट करेंगे। पहला इंटरचेंज जो कि 0 पॉइंट पे बन रहा है, जो कि सारी जितनी भी ट्रैफिक आ रही है मेरे राइट साइड पे, फेज 8 से आ रही है या फिर कोरंगी से आ रही है या इंडस्ट्रियल जोन से आ रही है या फिर अख्तर कॉलोनी से आ रही है, जितनी भी ट्रैफिक आ रही है उन सबको अपने साथ ज्वाइंट करेगा और वो इंटरचेंज सीधा गो थ्रू करेगा और ये जाएगा आपका सुपर हाईवे पे जाके निकलेगा DHA सिटी पे, सिटी पे जाके और DHA सिटी पे जाके ये एंड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। बैरिया और DHA सिटी पर जाकर जो है वो इसका इख्तिताम हो जाएगा। काठोर ब्रिज पर जाके इसका इख्तिताम हो जाएगा, जो कि DHA सिटी का फासला हार्डली कोई 2 से 3 किलोमीटर का रह जाएगा, और यानी कि फेज़ 8 को फेज़ 9 से मिलाने का एक बड़ा मंसूबा है। और लिंक रोड ऑलरेडी वहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के दाम जो है वो काफ़ी हलचल देखने को नजर आएगी। और 2024 में ये पूरा नक्शा आपका इमरान मोटरवे के जितने प्रॉपर्टी वाले इन्वेस्टर जितने बैठे हुए, मैं आपको बताऊँ अभी की जो करंट रिपोर्ट है, सारा इन्वेस्टर जितना भी है वो सारा बैठा हुआ और सुकून से बैठा हुआ अपने प्रॉपर्टी लेके। उसको पता है कि जैसे ही मलिर एक्सप्रेस वे मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी का रेट होगा जो उसने खरीदा हुआ है वो बड़ा आसमानों तक पहुंच जाएगा और अच्छा खासे प्रॉफिट में वो जो है वो अपने प्रॉपर्टी को बेचेगा। वसीम भाई, मुझे ये बताइएगा, ये इतनी सारी मशीनें आपने रखी हुई है, ये ब्लॉक इतने सारे आपने ऊपर तक लेके चले गए, ये क्या है? ये सर ये हमारा पंप है, हाइड्रोलिक पंप। सही है। इसके ज़रिए हम लोड देते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल जाता है, अंदर जैक लगे हुए हैं। ये हमारा प्रेशर गेज है जो हमें लोड बताता है कि आपका इतना लोड हो गया है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अच्छा, ये पूरा पाइप नीचे तक जा रहा है और ये सारा ब्लॉक के नीचे तक पाइप जा रहा है। 1500 टन रखना है। 1300 टन का हमारा लोड टेस्ट है। 10% इंक्लूड रखते हैं इसमें हम। ठीक है। अच्छा, ये माशाल्लाह से नीचे ये इसी की बुनियाद पे खड़ा हुआ है? बिल्कुल। ये 2 जेक तो नहीं, खुदा ना खास्ता, 1300 टन का वजन है। ये 2 जेक है, ये सारा लोड आ रहा है इनके ऊपर। ऐसे छोटे-छोटे मीटर लगे हैं, ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमिली शो करते हैं, ये सेटलमेंट शो कर रहे हैं। सही है। लोड प्रेशर वहां से आ रहा है, सही है। जेक के जरिए जेक इसको उठा रहा है, सही है। ऊपर का लोड इसको दबा रहा है। अच्छा। तो इसका ट्रांसफर हो रहा है सारा पाइल के ऊपर। अच्छा। पाइल के साथ हमने ये 4 माइक्रोमीटर अटैच किए हुए हैं, ये हमारी सेटलमेंट मिलियों में शो कर रहे हैं। अच्छा। मिली का कितना बारीकी काम है यार, कितना लोगों को ऐसा लगता है बस पुल जो है वो बन जाते हैं, तो बहुत सेंसिटिव है और बड़े तरीके से करना पड़ता है, बहुत मेहनत है लोगों की इसमें। ठीक हो गया जी। आपने देखा हाजी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और ये पाइल का डाया 1500 का है। 1500 का पूरा वजन, अगर ऊपर का कितने का वो है? 1500 टन। 1500 टन का वजन है। ठीक हो गया जी। 1500 टन का वजन जो है वो इस वक्त लगा हुआ है। ये इंटरचेंज यहाँ पे बनना है और इससे पहले की जो भी प्रोसीजर होता है उसको यकीनी बना रहे हैं। हाजी साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा काम है जी, बड़ी मेहनत हो रही है। और ये हम सिर्फ देखते हैं कि रोड बन गया, हमने गुजार लिया, लेकिन उसके बनने से पहले इन लोगों की बड़ी मेहनत होती है। तो आइए मजीद आगे चलते हैं।
मेरे ऊपर जो आप देख रहे हैं ये तकरीबन 1300 टन का वज़न है और ये जैसे कि बड़ा टेक्निकल अंदाज में आपको वसीम भाई ने पूरी चीज़ें आपको बताई है कि किस तरीके से जब भी कोई ब्रिज बनाए जाते हैं या कोई हैवी ट्रैफिक चलता है या कुछ भी कोई ट्रैफिक चलने के लिए जो भी ब्रिजेस बनाए जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहला काम होता है लोड टेस्ट का। ज़्यादातर लोगों के जहनों में ये होता है कि बस खाली पिलर निकालो, ब्रिज बनाओ और ट्रैफिक जो है वो चली जाती है, मगर इसका जो पूरा टेन्योर होता है, जो डिले होता है, वो उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यहाँ पर एक लोड टेस्ट किया जाता है। इस सारे मज़दूरों की एक बड़ी मेहनत होती है, सॉइलिंग टेस्टिंग का अमल जो है वो किया जाता है ताकि ज़मीन इस काबिल है बर्दाश्त करने के या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और जैसे ही उनको अपना मुतमईन हो जाते हैं और रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आने लग जाती है तो उसके बाद फिर ये इशारा दे देते हैं कंस्ट्रक्शन वालों को कि जी अपना काम अब आप शुरू कर दें। और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा तो एक इंटरचेंज जैसे ही बनना शुरू होगा तो उसके बाद वैसे ही रोड के बनने के काम जो है वो ऑलरेडी पहले से जारी है। तो ये मलिर एक्सप्रेस वे का मंसूबा इंशाअल्लाह 2024 में मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह को ज़्यादा पता है, लेकिन ये है कि जिस तरीके से काम चल रहा है उस हिसाब से जो है वो बेहतरीन किस्म का काम चल रहा है और इंशाअल्लाह 2024 में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।